Hello students, I am Himadri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is colloidal state, जिसे हम हिंदी में कोलाइडी अवस्था कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोलाइडल स्टेट होते क्या हैं और ये कैसे फॉर्म होते हैं एंड इनका नेचर क्या होता है। तो वी विल फर्स्टली डिस्कस्ड अबाउट कंटेंट। आज के हमारे कंटेंट में हमारा पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोलाइड होते क्या हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। दैन हम डिस्कस करेंगे साइज़ ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स का जो पार्टिकल साइज़ होता है वो कितना होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और ये भी डिस्कशन करेंगे कि साइज़ के बेसिस पे हम कोलाइडल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैन साइज ऑफ कोलाइड के अंदर हम जनरली 3 टाइप पढ़ेंगे, द ट्रू सॉल्यूशन, द सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। देन फेसेस ऑफ कोलाइड, ठीक है, कोलाइड की जो प्रावस्थाएं होती है वो कितनी होती है, कितने प्रकार की होती है और उसके थ्रू हम कोलाइड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देन आज का हमारा लास्ट कंटेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि है हमारा व्हाट इज़ कोलाइड। तो फर्स्टली जो कोलाइड वर्ड है या और कोलाइड्स के बारे में जो सबसे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चीज़ की खोज की थी, डिस्कवर किया था, द साइंटिस्ट इज थॉमस ग्राहम। ठीक है, थॉमस ग्राहम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सन 1861 में कोलाइडल स्टेट की खोज की थी और उसी के बेस पे उन्होंने कोलाइड को डिफाइन किया था। ठीक है, तो द थॉमस ग्राहम स्टडीड the ability of diffusion of dissolved substances through a parchment membrane। थॉमस ग्राहम ने क्या किया कि जो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन जनरली सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, जब हम किन्हीं को दो कंपाउंड को आपस में मिक्स करते हैं, जिसमें से एक कंपाउंड तो हमारा लिक्विड होता ही है। सपोज मान लो मैंने एक लिक्विड में क्या मिला है, सॉलिड कंपाउंड मिला है। तो सॉलिड कंपाउंड मिलाने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है, ठीक है, उस सॉल्यूशन को जब हम किसी पार्चमेंट पेपर जस्ट लाइक एनिमल मेम्ब्रेन या फिर वेजिटेबल मेम्ब्रेन या फिर कोई जो पार्चमेंट पेपर होता है, ठीक है, जब हम उसमें से पास करते हैं, ध्यान से समझिएगा, थॉमस ग्राहम ने बताया था कि जब किसी सॉल्यूशन को, ठीक है, जब किसी सॉल्यूशन को पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास कराया जाता है तो उसके बेसिस पे थॉमस ग्राहम ने कोलाइड की खोज की थी। तो थॉमस ग्राहम ने बताया कि पार्चमेंट पेपर से डिफ्यूज़ किए जाने के दौरान उन्हें जनरली 2 टाइप के सॉल्यूशंस मिले। द फर्स्ट इज़ क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सच सब्सटेंसेस डिफ्यूज रेडियली थ्रू अ पार्चमेंट पेपर और वेजिटेबल और या फिर एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो क्रिस्टलाइड्स होते हैं ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिन्हें जब हम किसी पार्चमेंट पेपर या वेजिटेबल मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन तीनों में से किसी से भी हम जब डिफ्यूज़ कराते हैं तो वे ईजिली उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके निकल जाते हैं। दैट इज़ क्रिस्टलॉइड। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्ट, ठीक है, जब हम नमक को पानी में घोलते हैं और इसे जब पार्चमेंट पेपर से पास कराएंगे तो वो ईज़िली पास हो जाएंगे, क्योंकि सॉल्ट वाटर में कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है, यूरिया भी सॉल्युबल होता है, शुगर भी वाटर में कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है, जो ईज़िली पार्चमेंट पेपर से होते हुए डिफ्यूज़ हो जाता है। क्लियर है। सेकेंड जो था वो था कोलाइड। ठीक है, the aqueous solution of such substances exhibit little or no tendency to diffuse through parchment membrane और एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोलाइड ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो पार्चमेंट पेपर से पास ही नहीं होते या फिर बहुत स्लोली डिफ्यूज़ होते हैं, दैट इज़ कोलाइड। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो कोलाइड होते हैं उनका जो पार्टिकल साइज होता है
वो क्रिस्टलॉइड के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ये आपका क्रिस्टलॉइड है, ये आपका कोलाइड है। तो यहाँ क्रिस्टलॉइड आप देख सकते हैं बहुत ही स्मॉल पार्टिकल के होते हैं जो इजीली पार्चमेंट पेपर से डिफ्यूज होके निकल जाते हैं। लेकिन कोलाइड का जो पार्टिकल साइज होता है वो क्रिस्टलॉइड के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, जिसके कारण ये पार्चमेंट पेपर्स को क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो पेपर या मेम्ब्रेन होते हैं इनका एक पर्टिकुलर पोर साइज होता है। ठीक है, जो पार्टिकल्स उस पोर साइज से छोटे होते हैं वो ईजिली मूव कर जाते हैं, और जो पार्टिकल उस पोर साइज से बड़े होते हैं वो मूवमेंट नहीं कर पाते या बहुत ही स्लोली मूवमेंट करते हैं। क्लियर है? जैसे कि कोलाइड के एग्जांपल स्टार्च जो कि इनसॉल्युबल होता है, ग्लू, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन एक्सेट्रा, ये सारे किसके एग्जांपल है? कोलाइड्स के एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ड्यू टू देयर ग्लोई नेचर दे आर टर्म्ड एज कोलाइड। ठीक है, इसी के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? कोलाइड्स कहा जाता है। जो कोलाइड वर्ड होता है, ठीक है, ये जनरली ग्रीक वर्ड से डेराइव किया गया है, और दो ग्रीक वर्ड से डेराइव किया गया है। द फर्स्ट इज कोला, कोला मीन्स ग्लू। ठीक है, और सेकेंड इज आइट्स, आइट्स मीन्स लाइक, कोलाइड। ठीक है, इसका मतलब ग्लू लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है? देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कोलाइड के बारे में। द फर्स्ट इज अ कोलाइड इज नॉट अ सब्सटेंस बट इट इज द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ अ डिजॉल्व सब्सटेंसेस व्हेन इट्स सॉल्यूशन इज अनेबल टू डिफ्यूज थ्रू द पार्चमेंट और एनिमल मेम्ब्रेन। जब ग्राहम ने इसकी स्टडी की, ठीक है, ग्राहम का जो ये क्लासिफिकेशन था कोलाइड्स और क्रिस्टलाइड्स में, ठीक है, ये कुछ समय तक के लिए मान्य किया गया था। लेकिन जब बाद में इसकी डीप स्टडी की गई तब पता चला कि ये कोलाइड जो होते हैं वो कोई कंपाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, कोलाइड एक्चुअल में होते क्या है? जब किसी सॉल्यूशन में हम किसी कंपाउंड को डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो डिज़ोल्व करने के बाद जो हमको सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो अगर उसमें कम्प्लीटली सॉल्युबल होगा तो पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, और यदि वो पूरी तरह से सॉल्युबल होता है तो एक सॉल्यूशन बनाता है। तो सॉल्युबल होने के बाद उसके अंदर जो एक स्टेट डेवलप होती है, ठीक है, दैट इज कोलाइड। क्लियर है? ठीक है, जब किसी सॉल्यूशन को हम आपस में डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व करने के बाद जो नया सॉल्यूशन बनता है तो उस नए सॉल्यूशन में एक विशेष प्रकार की स्टेट पाई जाती है, दैट इज़ नोन एट कोलाइड। क्लियर है? और ये जो कोलाइड होते हैं वो पार्चमेंट पेपर या फिर एनिमल मेम्ब्रेन से ईजिली डिफ्यूज़ नहीं हो पाते या तो डिफ्यूज़ होते ही नहीं हैं। Then these states depend upon the particle size of the dissolved substances। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइज ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन बनने के बाद उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट पार्टिकल का साइज क्या है। Then thus any crystalloid may be converted into a colloid। ठीक है, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन जनरली प्रिपेयर्ड किया जाता है फॉर द सेवरल स्टडी और सेवरल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि जितने भी क्रिस्टलाइड्स होते हैं उन्हें हम कोलाइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम उन्हें ईजिली कोलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें उन क्रिस्टलाइड्स का क्या बनाना है? कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है फॉर द वेरियस स्टडीज़ और वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, सो जैसे कि एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड मीन्स सॉल्ट, ठीक, जब हम इसे पानी में घोलते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है सॉल्ट है, पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वो ईजिली क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, और जब हम उसे किसी मेम्ब्रेन से पास कराएंगे तो वो सॉल्यूशन ईजिली पास होके चला जाएगा।
लेकिन अगर मैं इसी NaCl को बेंजीन में डिज़ोल्व करूँ, ठीक है, किस में डिज़ोल्व करूँ, बेंजीन में घोलूँ। मैंने पहले NaCl को किस में घोला था, वाटर में घोला था, तो वो ईजिली मेम्ब्रेन से पास होके निकल गया। लेकिन अगर मैं उसे बेंजीन में घोलूँगी तो वो बेंजीन में इनसॉल्युबल होता है, और बेंजीन में इनसॉल्युबल होने के कारण जब मैं उसे किसी मेम्ब्रेन से पास कराऊंगी तो वो मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ नहीं हो पाएगा, एंड दैट कंडीशन दे फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर है। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ कोलाइड। कोलाइड का साइज क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कोलाइडल साइज। According to modern concept, colloid is a particular state of matter in which size of particle of the solute in between 10 angstrom to 1000 angstrom। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोलाइड जो होते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर को शो करते हैं, जिसके थ्रू जिस उस कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होता है वो 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। अगर इससे कम होगा दैट इज़ ट्रू सॉल्यूशन, और अगर 1000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होगा दैट इज़ सस्पेंशन। अभी हम इसके बारे में थोड़ा डीप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, अगर मैं किसी और यूनिट में इसका साइज देखूं तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर वाले को भी मैं कोलाइडल सॉल्यूशन कहूँगी। दूसरे यूनिट में देखूँ तो 1 nm से 100 nm के बीच वाले पार्टिकल आर नोन एज कोलाइडल सॉल्यूशन, और यदि मिनी माइक्रो के फॉर्म में देखूँ तो 1 से 100 के बीच वाले कोलाइडल पार्टिकल्स का नाम है। ठीक है, तो इन साइज के आधार पर पार्टिकल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। That is, the first is true solution, the second is suspension and the third is colloidal solution। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट को शो किया है। ये है ट्रू सॉल्यूशन जिसका पार्टिकल साइज कोलाइडल सॉल्यूशन से बहुत ही छोटा होता है। ये है सस्पेंशन जिसका पार्टिकल साइज कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज से बहुत बड़ा होता है, और ये है कोलाइडल सॉल्यूशन जो कि ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की कंडीशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ यूनिट लिखी है, ये देखिए। 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से लेके 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तक के जो पार्टिकल्स होंगे दैट इज़ नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के जो पार्टिकल्स होंगे दैट इज़ कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन, और 10⁻⁻5 से लेके 10⁻⁻3 सेंटीमीटर तक के जो पार्टिकल्स होंगे दैट इज़ नोन एज सस्पेंशन। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। फर्स्ट है ट्रू सॉल्यूशन। इट इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये कम्प्लीटली एक दूसरे में सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था NaCl को जब मैं, ठीक है, NaCl को जब मैं वाटर में डिज़ोल्व करूँगी तो ये कम्प्लीटली क्या होंगे, सॉल्यूबल होंगे। सो इट इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर in which the particle of the solute and solvent are of similar size, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो पार्टिकल साइज होता है वो इक्वल होता है, मीन्स एक दूसरे में कम्प्लीटली सॉल्युबल होते हैं। देयर साइज लीज विद इन द रेंज 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसे अगर मैं एंगस्ट्रॉम की यूनिट में डिनोट करूँ तो ये आपका हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच का। ठीक है, then the particle are invisible to the naked eye or even to the most powerful microscope। ये जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, इन ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल को हम नॉर्मल नेकेड आइट से नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। इन्हें देखने के लिए हमें एक एडवांस टेक्नोलॉजी की यूज़ करनी पड़ती है दैट इज़ नोन एज अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। सेकेंड आता है सस्पेंशन।
It is a heterogeneous solution in which the size of solute particle lie within the range of 10 angstrom and the solute particle within the range of 1000 angstrom or more than 10 to की पावर -7 सेंटीमीटर। सस्पेंशन जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि इनका जो पार्टिकल साइज होता है वो आप देख सकते हैं कितना बड़ा होता है। ठीक है, तो इतना बड़ा होने के कारण इनके जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं दोनों का पार्टिकल साइज अलग अलग होता है। यहाँ पे बताया गया कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसका पार्टिकल साइज 10 एंगस्ट्रॉन्ग है और सॉल्यूट जो है उसका पार्टिकल साइज 1000 एंगस्ट्रॉन्ग है। तो ये एक दूसरे में इनसॉल्युबल होते हैं। सेकंड चीज़ इज़ कि हम इन्हें नेकेड आइट से देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। थर्ड एंड लास्ट आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन इट इज़ ऑल्सो हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये भी एक दूसरे सॉल्युबल तो होते हैं लेकिन कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होते हैं। इन विच the size of the particle of solute range within 10 to the power -2 10 to the power -7 meter. The size of solute and solvent particle are not similar. जो सेम थिंग सस्पेंशन के लिए थी वही थिंग यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए भी है। Thus, the size of the particle in a colloidal size lie between that of true solution and सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ट्रू सॉल्यूशन जिसका साइज था 10 टू की पावर -9 मीटर। ठीक है, या फिर 10 एंगस्ट्रॉन्ग से लेस देन। कोलाइडल सॉल्यूशन जो कि ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की कंडीशन है जिसका पार्टिकल साइज 10 to 1000 एंगस्ट्रॉन्ग था। सस्पेंशन जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से बड़े होते हैं जिनका जो साइज था वो 1000 एंगस्ट्रॉन्ग से ज़्यादा था। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, एक टेबल प्रॉपर्टीज़ का है, दूसरा टेबल ट्रू सॉल्यूशन का है, तीसरा टेबल कोलाइडल सॉल्यूशन का है एंड थर्ड टेबल आपका सस्पेंशन का है। तो यहाँ पे एक एक करके एक एक उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है पार्टिकल साइज। ट्रू सॉल्यूशन आप जानते हैं लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलाइडल सॉल्यूशन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर या फिर 1 एंगस्ट्रॉन्ग टू 1000 एंगस्ट्रॉन्ग। सस्पेंशन मोर देन 100 nm। क्लियर है। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है अपीयरेंस। ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, क्लियर और ट्रांसपेरेंट फॉर्म होते हैं। मतलब एकदम क्लियर होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं जिसे हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। ठीक है, और सस्पेंशन जो होते हैं वो एपेक्यू होते हैं। सेटलिंग, ये सेटलिंग का मतलब ये होता है कि जब हम किसी कंपाउंड को किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो डिज़ोल्व करने के बाद जिस कंपाउंड को हम उसमें घोल रहे हैं वो सेटल डाउन होता है या नहीं। तो ट्रू सॉल्यूशन के केस में वो सेटल डाउन नहीं होगा क्योंकि वे कम्प्लीटली एक दूसरे में सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन डू नॉट सेटल अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट ये सेटल नहीं होते हैं बट कैन बी मेड टू सेटल अंडर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो जनरली सेटल डाउन नहीं होते क्योंकि इनके पार्टिकल जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस सॉल्यूशन में मूवमेंट करते रहते हैं ड्यू टू कोलिजन। कोलिजन मीन्स जब ये इनके पार्टिकल जब एक दूसरे से कंटिन्यूअस टकराते रहते हैं तो टकराने के कारण इनकी जो एनर्जी होती है वो इन्हेंस हो जाती है और एनर्जी इन्हेंस होने के कारण सेटल डाउन होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल को सेटल डाउन करने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है दैट इज़ नोन एज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है वो हाई स्पीड हाई रेंज वाला सेंट्रीफ्यूज होता है जिसके थ्रू जब हम उस सेंट्रीफ्यूज में सॉल्यूशन को फिलअप करके जब एक फिक्स
स्पीड में उसे रोटेट कराते हैं तो उसके जो पार्टिकल होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। देन सस्पेंशन जो आते हैं सेटल ऑन स्टैंडिंग अंडर ग्रेविटी, क्योंकि इनके पार्टिकल साइज बड़े होते हैं और पार्टिकल साइज बड़े मीन्स इसका वेट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो ये ईजिली नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इन्हें सेटल कराने के लिए किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आता है फिल्टरेबिलिटी मीन्स फिल्ट्रेशन। ठीक है, अगर जो हमारे सॉल्यूशन बनाए गए हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन, वो ईज़िली फिल्टर होते हैं या नहीं। तो ट्रू सॉल्यूशन आपको पता है ईज़िली फिल्टर या डिफ्यूज़ होके निकल जाते हैं, चाहे वो एनिमल मेम्ब्रेन हो, वेजिटेबल मेम्ब्रेन हो या पार्चमेंट मेम्ब्रेन हो। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो जनरली या तो डिफ्यूज़ नहीं होते हैं, और यदि डिफ्यूज होते हैं तो बहुत ही स्लोली, एकदम स्लो मोशन में डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, और सस्पेंशन जो कि डिफ्यूज होते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। देन डिफ्यूजन की बात की जाए तो ट्रू सॉल्यूशन ईजिली डिफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन को डिफ्यूज़ होने के लिए समय लगता है, या तो वो डिफ्यूज़ होते ही नहीं हैं, और सस्पेंशन तो कभी डिफ्यूज़ हो ही नहीं सकते। छठवा आपका प्रॉपर्टी है नेचर। ट्रू सॉल्यूशन जो कि जिनका नेचर होमोजीनस होता है, बिकॉज ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर कम्प्लीटली सॉल्यूबल। देन कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनस होते हैं, क्योंकि इनके सॉल्यूट का जो पार्टिकल साइज होता है और सॉल्वेंट का पार्टिकल साइज होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। फिर सस्पेंशन ये भी हेट्रोजीनस होते हैं, क्योंकि इनके भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पार्टिकल साइज अलग अलग होता है। लास्ट आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट के बारे में आप सभी जानते हैं। टिंडल इफेक्ट जब हम किसी सॉल्यूशन को डार्क में रखते हैं और एक होल से लाइट पास कराते हैं, तो ठीक है, तो लाइट पास कराने के बाद सपोज आपका ये सॉल्यूशन है, ठीक है, जब मैं यहाँ से एक लाइट पास कराऊंगी तो लाइट पास कराने के कारण यहाँ पे स्पार्किंग होती है। ठीक है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है। ये आपका सॉल्यूशन है, मैंने यहाँ पे आपको लाइट पास कराया। ठीक है, जब हम लाइट पास कराते हैं तो पर्टिकुलर इतने एरिया में क्या होती है, स्पार्किंग होती है, मतलब वहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो चमकने लगते हैं। ठीक है, और कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोन के जैसी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो जो हमारे ट्रू सॉल्यूशंस है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, और जो सस्पेंशन है वो भी थोड़ी बहुत या तो नहीं शो करेंगे। क्लियर है? फिर नेक्स्ट आता है फेसेस ऑफ कोलाइड। फेसेस ऑफ कोलाइड मीन्स इसकी डिस्कवरी जनरली जिग्मॉन्डी नाम के साइंटिस्ट ने 1943 में की थी। ठीक है, जिग्मॉन्डी ने ये बताया था, जिग्मॉन्डी ने क्या किया था, जनरली जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन थे, ठीक है, उन कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की स्टडी करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनके पार्टिकल्स को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश की। ठीक है, जब उन्होंने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की थ्रू जब कोलाइडल पार्टिकल्स के सॉल्यूशन को देखा, तब उन्हें कुछ चीज़ें पता चली। उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व दैट कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ ए हेट्रोजीनस सिस्टम। जिग्मॉन्डी पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ये वे नेचर में हेट्रोजीनस सिस्टम के होते हैं, जिसके कारण ये जो हेट्रोजीनस सिस्टम होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो दो होमोजीनस फेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो होमोजीनस फेस मीन्स फर्स्ट इज डिस्पर्शन मीडियम एंड सेकेंड इज डिस्पर्स्ड फेस। अब ये जो डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस होता है ये सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो a colloidal solution in a heterogeneous system consisting of dispersed phase in dispersed medium in which the size of the particle in the dispersed phase
range from 10 angstrom to 1000 angstrom and size of the dispersion medium particle is 1 angstrom. इन दोनों डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों के जो पार्टिकल साइज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसके कारण ये एक हेट्रोजेनस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द डिस्पर्शन मीडियम मस्ट ऑलवेज बी लिक्विड. ये ज़रूरी नहीं है कि डिस्पर्शन मीडियम है इसका मतलब वो हमेशा लिक्विड ही होगा. वो सॉलिड भी हो सकता है और वो गैस भी हो सकता है. जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जिसके थ्रू मैं आपको कुछ डिस्पर्स और डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आता है सॉल. ठीक है. जो सॉल होता है, सॉल जैसे कि गोल्ड और वाटर, आर्सेनिक सल्फाइड और वाटर. ठीक है. इनको मिलाने से एक सॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है. तो ये सॉल में जो हमारा डिस्पर्शन मीडियम है वो लिक्विड होगा और जो डिस्पर्स्ड फेस है वो सॉलिड होगा. मीन्स वाटर हमारा लिक्विड है और आपका गोल्ड क्या है, सॉलिड है. ठीक है. नेक्स्ट आता है इमल्शन. इमल्शन जैसे कि मिल्क, दूध या फिर ऑयल इन वाटर. ठीक है. जैसे कि पानी में जब हम तेल को डालते थे इमल्शन फॉर्म होता है. तो यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम जो होगा आपका लिक्विड होगा, दैट इज़ वाटर. ठीक है. और जो डिस्पर्स्ड फेस होगा वो आपका ऑयल होगा, दैट क्योंकि ऑयल एक फैट होता है. देन एक एग्जांपल और है जेल. ठीक है. जेल जैसे कि गम, जेली, चीज़, कर्ड एक्सेट्रा. ठीक है. तो यहाँ पे जो हमारा डिस्पर्शन मीडियम होगा वो सॉलिड होगा और डिस्पर्स्ड फेस जो होगा वो लिक्विड होगा. तो आपको समझ आया होगा कि डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेस सॉलिड भी हो सकते हैं, बोथ आर लिक्विड भी हो सकते हैं, बोथ आर गैसेस भी हो सकते हैं. लास्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम. कोलाइडल सिस्टम के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं. तो पहला पॉइंट आता है ओ कोलाइडल सिस्टम इज़ अ हेट्रोजीनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू फेजेस. जैसा कि अभी हमने जस्ट पढ़ा कि कोलाइडल जो होते हैं वो हेट्रोजीनस सिस्टम के होते हैं, जो कि जो दो होमोजीनस फेस से मिलकर बने होते हैं, दैट इज़ डिस्पर्स्ड फेस एंड सेकेंड डिस्पर्शन मीडियम. जहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस का जो साइज होता है वो 10⁻⁻⁻ से 10⁻⁻⁷ मीटर होता है और डिस्पर्शन मीडियम का जो साइज होता है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आता है कोलाइडल पार्टिकल आर इनविजिबल टू द मेक आई बट देयर स्कैटरिंग अफेक्ट मे बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप. पहले भी हम देख चुके हैं कि कोलाइडल पार्टिकल जिन्हें हम नेकेड आइट से नहीं देख सकते हैं क्योंकि इनका पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा बड़ा होता है, तो इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायर्ड होती है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है दे पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट आर अनेबल टू पास थ्रू द पार्चमेंट मेम्ब्रेन. ये जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो पार्चमेंट मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन या फिर वेजिटेबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ नहीं हो पाते, लेकिन जो कॉमन फिल्टर पेपर होता है वो उससे डिफ्यूज़ होके निकल जाते हैं. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आता है कोलाइडल पार्टिकल आर नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज. कोलाइडल के जो पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिवली भी चार्ज हो सकते हैं और नेगेटिवली भी चार्ज हो सकते हैं, डिपेंड करता है पार्टिकल के नेचर के ऊपर. फिफ्थ कैरेक्टर एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है द कोलाइडल पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन possess a large total surface area due to which they have a high tendency to adsorption. क्लियर है. तो ये था हमारा आज का कोलाइडल स्टेट जिसके बारे में आपने इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में आज डिस्कस किया है. थैंक यू.